कुछ ही दिनों बाद है हनुमान जयंती। तो आज मैं श्री हनुमान जी का ये रेफरेंस फोटो ड्रॉ करने वाला हूँ। तो आज आउटलाइन ड्राइंग ट्यूटोरियल, नेक्स्ट वीडियो में कलरिंग भी आएगा। तो ड्राइंग शुरू करेंगे। यहाँ पर रेफरेंस फोटो आप लोग डाउनलोड कर लेना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, तो चलो अब जल्दी से जल्दी ड्राइंग शुरू करते हैं। यहाँ पर पेपर साइज है A3, आप लोग A4 में भी कर सकते हो। सबसे पहले तो जो पेपर है उसे ऐसे 4 हिस्सों में आप लोगों को डिवाइड कर लेना है स्केल से। इससे क्या होगा, एकदम बीच का पॉइंट मिल जाएगा पेपर का, और वहां पर थोड़ा ऊपर की साइड में यहाँ पर सर्कल बना लेना है फेस का, अर्थात फेस मिडिल से थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। थोड़ा साइड से थोड़ा जगह छोड़ना, क्योंकि ऊपर ऐसा मुकुट भी बनाना है। तो सर्कल के नीचे एक छोटा और एक सर्कल कुछ इस तरीके से बनाना होगा। ऐसे हनुमान जी का फेस का बेसिक शेप बन जाएगा। अब ऊपर मैं आईब्रोज का पोजीशन मार्क कर रहा हूँ, नाक का पोजीशन मार्क कर रहा हूँ, होठ का पोजीशन मार्क कर रहा हूँ, और चिन्ह तो यहाँ पर सर्कल से बन ही गया है। तो ये है पोजीशन आईब्रो, नोज, चिन और होठ का। ओके, तो ये बेसिक शेप आप लोग समझ लो कैसे आप लोगों को करना है, सर्कल से बना लो, तब जाके ड्राइंग शुरू करना है। तो किसी भी फेस में आपको सबसे पहले तो नोज से ड्रॉ करना शुरू करना होता है। तो यहाँ पर नोज का मार्किंग और आईब्रोज का मार्किंग मैंने कर दिया है। बहुत ही बेसिक लाइन से यहाँ पर कर रहा हूँ। फेस का पूरा जो शेप है वो थोड़ा मैं यहाँ पर सजा ले रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे कि हाँ ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं, उसके बाद डिटेल का काम शुरू करेंगे। तो ये पर सेकेंड लेयर के लिए पेंसिल इस्तेमाल कर रहा हूँ 4B पेंसिल, थोड़ा डार्क होगा। यहाँ पर भी आप लोगों को नोज एंड आईब्रो से ही शुरू करना है, आंख पहले ड्रॉ नहीं करना है। तो कैसे देखो, एकदम शार्प पेंसिल से सिंगल लाइन से आप लोगों को ड्रॉ करना है, ज्यादा लाइन से यूज नहीं करना है, क्योंकि बाद में जाके कलर में ये ग्राफाइट थोड़ा मुश्किल देता है। तो जितना हो सके कम लाइन इस्तेमाल करो, क्लीन लाइन इस्तेमाल करो। और यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले जो वर्टिकल लाइन से पूरा पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, उसके दोनों साइड में फेस का जो साइज एंड शेप है सेम रखना है, मतलब डिस्टेंस सेम रखो। राइट साइड में नोज का जितना बाहर की तरफ आया है, नोज लेफ्ट साइड में भी उतना ही होगा। राइट साइड में आईब्रोज का शेप जितना है, लेफ्ट साइड में भी सेम होगा, क्योंकि ये एकदम वर्टिकल फेस है। तो यहाँ पर आप लोगों को सब चीज दोनों साइड में ऐसा मिरर की तरह करना है, मतलब सेम होगा, सिर्फ ऑपोजिट होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद अब जाके आईज ड्रॉ करना है। और आईज ड्रॉ करने से पहले आप लोगों को आईज के ऊपर का जो एक भाज आता है ना, वो पहले कर लेना है दोनों साइड में। फिर सेम तरीके से दोनों साइड में एक साथ आप लोगों को आंख का ऊपर का लाइन करना है। देखो मैंने ऐसे पॉइंट करके मार्क करके ड्रॉ करो, ताकि दोनों का जो साइज है वो सेम मिले। वरना क्या होता है, एक आंख बड़ा हो जाता है, एक आंख छोटा हो जाता है। ताकि साइज एंड शेप सेम रहे, तो दोनों साइड में से मार्किंग कर लो, दोनों का साइज मार्क कर लो, तो अच्छा होता है। आंख हो जाने के बाद फेस के बाकी जो एलिमेंट्स है उसमें थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे कि यहाँ पर नीचे जो फेस का मतलब लिप्स का पोजीशन है, वो हनुमान जी का थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो यहाँ पर उसी शेप को देखो मैंने ऐसे बना लिया। पहले देखो बहुत सारी डिटेलिंग है रेफरेंस फोटो में, पर यहाँ पर इतने सारी चीजों में पहले ध्यान नहीं देना है। पहले बेसिक जो लाइन्स है उसको देखो और उसको समझते हुए ड्रॉ करो, तो ड्रॉइंग बहुत इजी होगा। और फेस मैच करना या फिर पूरा ड्राइंग को सुंदर बनाना भी इजी हो जाता है। तो यहाँ पर स्टेप्स को फॉलो करो, कैसे मैं ड्रॉ करूँ। और आप जब ड्रॉ करोगे, वीडियो को प्ले पॉज करके मतलब थोड़ा देखो, उसके बाद ड्रॉ करो। इस तरीके से करो। इस तरीके से करने से आपका ड्राइंग प्रोसीडियर इजी हो जाएगा। ओके, अब ऊपर की तरफ भी मैंने मार्क कर लिया, सेम दोनों साइड में सेम होगा। तिलक का साइज भी दोनों साइड में सेम होगा। और कर्व जो फोरहेड का दोनों साइड से नीचे आ रहा है, वो भी सेम टाइप का होगा दोनों साइड में। तो ये कर्व को समझो। लाइट एंड शेडो के लिए जो थोड़ा लाइंस क्रिएट हो रहा है, वो भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और यहाँ पर बाकी जो बालों का पोर्शन है, वो देखो छोटे छोटे डिटेलिंग है, वो मैं यहाँ पर थोड़ा दिखा दे रहा हूँ। बाकी नेक्स्ट पार्ट में जाके और थोड़ा डिटेलिंग यहाँ पर ऐड करेंगे। कानों में उतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, मतलब उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे ही रखना है। जो बालों का पोर्शन है वो थोड़ा वेवी पैटर्न में दोनों साइड में नीचे की तरफ आ गया है, तो वो उसका साइज दोनों साइड में सेम रखना। और ज्यादा लाइन देने की जरूरत नहीं है, आउटलाइन में ज्यादा फोकस करो, ये बेटर है।
अभी यहाँ पर मुकुट पे कुछ डिटेलिंग्स है, उसका शेप आप लोग फॉलो करना है। नीचे यहाँ पर जो बियर्ड का पोर्शन है उसमें भी छोटे छोटे ऐसे लाइंस करके आप लोग रख दो। ज्यादा डिटेलिंग, ज्यादा लाइंस का जरूरत नहीं, सिर्फ आउटलाइन में फोकस करो कि कैसा वो बियर्ड का पोर्शन होगा। ओके, अब गले में भी एकदम, क्योंकि फ्रंट फेस है ना तो बहुत सिंपल होगा, दोनों साइड में आप लोगों को सेम रखने में आसानी होगा। यहाँ पर कानों का जो इयरिंग्स है वो थोड़ा मैं अलग स्टाइल में बना रहा हूँ, एकदम वही जो रेफरेंस फोटो की तरह है वैसे ही बनाना है, ऐसा जरूरी नहीं है, खुद भी कुछ चीजें अलग कर सकते हो आप लोग। अब यहाँ पर नीचे प्रणाम करते हुए दो हाथों का जो पोजीशन है देखो, दोनों साइड में सेम रखना है और शेप, आउटर शेप पहले करो, भीतर के जो बाकी उंगलियां है वो बाद में करो। सामने की तरफ धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और बाहर की तरफ बड़ा है। यहाँ पर गले में भी ऑर्नामेंट्स है, माला है, उसका आउटर शेप में आउटर लाइन पहले करो, भीतर की डिटेलिंग में बाद में जाएंगे। तो ऐसे देखो पूरा पेज में साइड से थोड़ा जगह छोड़ के जो पूरा ड्राइंग है वो बीच की तरफ हुआ है, मतलब एकदम ज्यादा बड़ा मत कर देना वरना स्पेस नहीं मिलेगा आपको ड्राइंग का। तो थोड़ा भीतर की तरफ छोटा करके ड्रॉ करना है, ज्यादा भी छोटा नहीं, ताकि चारों तरफ थोड़ा जगह रहे इस तरीके से। अभी यहाँ पर मुकुट पे डिटेलिंग में जा रहा है, यहाँ पर बहुत ही क्लीन लाइन से आप लोगों को करना है, क्योंकि ये डिजाइन्स है, डिजाइन्स का शेप दोनों साइड में सेम रखना है, जो एक एक लाइन का डिस्टेंस है वो भी सेम रखना है। एक साइड में एक तरीके का, दूसरे साइड में थोड़ा इधर उधर हो गया, वैसा नहीं करना है। साइज एंड शेप को मिलाओ, आंखों से देखकर नहीं हो रहा है तो थोड़ा ऐसे रूलर का इस्तेमाल करके थोड़ा डिस्टेंस को आप लोग मेजर करके कर सकते हो दोनों साइड में। तो ऐसे ऊपर मुकुट का पोर्शन कर लिया और पीछे से ऐसे एक मैं एक्स्ट्रा रिंग बना लिया, ये दूसरा रेफरेंस फोटो को मैं देखते हुए, क्योंकि उस फोटो में नहीं था, मुझे देना था, तो यहाँ पर एक दूसरा रेफरेंस फोटो को देखकर वो रिंग मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। ओके, तो इस तरीके से अब छोटा मोटा जो डिटेलिंग्स है वो ऐड करेंगे और वो ऐड करने के बाद ही जो आउटलाइन ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को मेरा ड्राइंग और रेफरेंस फोटो दोनों ही मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वहां से डाउनलोड कर लेना, स्क्रीन से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है artistic.dipankar, वहां पर भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जो आउटलाइन ड्राइंग है वो जल्दी से जल्दी कर लेना आप लोग। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो डिटेलिंग्स है वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। और हाँ, आप लोग ध्यान रखना कि आपका जो आउटलाइन ड्राइंग है एकदम फाइनल में एकदम क्लीन लुक में है, गंदा हो जाएगा तो कलर आपका बर्बाद होगा, क्योंकि कलर के साथ ग्राफाइट मिक्स होकर थोड़ा एक मेसी गंदा सा हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ज्यादा डार्क करके इसीलिए ड्रॉ नहीं करना है, ड्राइंग हल्का रखो। यहाँ पर वीडियो में दिखाने के लिए मैं थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ, पर आप लोग हल्का रखने की ही प्रैक्टिस करो, उससे आपका बाद में जाके कलरिंग सुंदर होगा। ये ध्यान में रखना। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत डार्क करके बहुत शेड करके ड्रॉ कर देते हैं। अगर शेडिंग कर रहे हो बाद में जाके तो फिर तो ठीक है, पर कलर कर रहे हो तो ये ग्राफाइट का जो लाइंस है ये बाद में जाके परेशानी क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं सेम बताता हूँ कि हल्का करके ड्रॉ करो, जितना हल्का ड्रॉ करोगे बाद में जाकर ड्राइंग का जो फिनिशिंग है वो उतना अच्छा होगा। तो देखो यहाँ पर मैं डिटेलिंग भी डाल रहा हूँ तो बहुत ही हल्का करके, यहाँ पर थोड़ा शेड दिया भी है तो वहाँ पर बालों पर, क्योंकि वो एकदम डार्क ब्लैक होगा तो वो ज्यादा नजर में नहीं आएगा। इसी के साथ साथ देखो पूरा जो स्केचिंग है वो कंप्लीट हो गया है। आप तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर डाउनलोड कर लेना। फॉर नाउ आई एम दिस साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।